दोस्तों एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है आप सब लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों में से कई लोगों का ये सवाल आ रहा था कि कैसे हम यूपीएससी में ईडब्ल्यूएस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो सबसे पहले ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपको जो है यूपीएससी ईडब्ल्यूएस फॉर्म को डाउनलोड करना है। आप नेट पर सर्च कर लेंगे तो आपको डायरेक्टली ये उस वेबसाइट पर लेके जाएगा। अब यहाँ से ये देखिए, इसको हमें सिंपली डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तो जैसे ही आप इसको डाउनलोड करेंगे पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड हो जाता है, और पूरा मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे फिलअप करना है, कैसे बनवाना है, कहाँ जाके बनेगा और किस प्रकार से बनेगा। सारी प्रोसेस बताऊँगा जिससे आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी और आपका ये रिजेक्ट नहीं होगा। तो चलिए, यहाँ पर डाउनलोड हमारा स्टार्ट हो गया है। अब हम इस फाइल को खोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये हमारे सामने आ गया है ईडब्ल्यूएस फॉर्म। तो यहाँ से क्या करना है, देखिए प्रोफार्मा 9, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ। अब फॉर एग्जांपल आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आप यूपी लिख दीजिए। आप कहीं कहीं से भी बिलोंग करते हैं तो फुल उत्तर प्रदेश हो गया, आपका मध्य प्रदेश हो गया, जहाँ भी मतलब जिस भी स्टेट में आप हैं, जहाँ की गवर्नमेंट से यानी जहाँ के ऑफिशियल से आप इसको रजिस्टर करा रहे हैं, वेरीफाई करा रहे हैं, बनवा रहे हैं, साइन करवा रहे हैं, वहीं का आपको गवर्नमेंट ऑफ वो लिखना है, इंडिया नहीं लिखना है, ठीक है। अब चलिए नीचे आइए, तो यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर होगा, यहाँ पर आपको कुछ नहीं लिखना है। डेट जो है आपको यहाँ पर कुछ नहीं लिखना है, क्योंकि ये चीज़ें ऑफिशियल वर्क के लिए हैं। जब आप वेरीफाई जिस दिन कराने जाएंगे उस दिन यहाँ पर वो चीज़ें लिख उठेंगी। अब वैलिड फॉर द ईयर, अब एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि आप जिस महीने में बनवा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अभी जनवरी चल रही है तो जनवरी में अगर बनवाएंगे तो 2025 चलेगा, ठीक है। 2025 से 2026 तक ये आपका 2025 से 2026 तक वैलिड होगा। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। आगे इसमें एक चीज़ और ध्यान देनी है, क्योंकि जिस डेट से आप बनवाएंगे, फॉर एग्जांपल मैं दिसंबर 2024 में बनवाया था तो दिसंबर 2024 से 2025 तक ही होगा। तो मतलब जब आप लिखाएं तब की डेट यहाँ पर रहेगी, जिस साल में करवाएं, और उससे एक साल तक वैलिड रहेगा, यानी नेक्स्ट ईयर आपका जो भी हो। अब यहाँ पे आपको अपना नाम लिख देना है, ठीक है। आपके पिता का नाम यहाँ पे लिख देना है, सन, डॉटर, वाइफ ऑफ, ठीक है। उसके नीचे आइए, यहाँ पर परमानेंट रेसिडेंस, आप किस जगह पे रहते हैं आपको एड्रेस लिख देना है। आपके विलेज का नाम हो जाएगा, यहाँ पर आपका पोस्ट ऑफिस आ जाएगा, यहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट नेम आ जाएगा, तो ये चीज़ें आप लिख दीजिएगा। फिर यहाँ पे आपका स्टेट लिखना है और यहाँ पर आपको पिन कोड अपना डाल देना है, ये चीज़ हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर देखिए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, तो यहाँ पर आपका जो क्राइटेरिया दिया गया है वो लिखा गया है। अब यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर में आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, फॉर एग्जांपल मैं 2025 में बना रहा हूँ, तो वो 2025 का फाइनेंशियल ईयर कब ख़त्म होगा, 31 मार्च को ख़त्म होगा ना। तो 31 मार्च आ गया आपका, नहीं आया। जब 31 मार्च 2025 आया ही नहीं है तो आपका फाइनेंशियल ईयर होगा किसका, फाइनेंशियल ईयर लास्ट वाला फाइनेंशियल ईयर कौन सा था, अभी तो चल रहा है जो 2024-25 चल रहा है। लेकिन मेरे भाई जो 25 है वो अभी ख़त्म नहीं हुआ है। जब ख़त्म नहीं हुआ तो आपकी इनकम कैसे कैलकुलेट होगी। मान लीजिए आपने पूरे साल कोई कमाई नहीं करी है, लास्ट में आपकी लॉटरी लग जाती, 4-5 करोड़ कमा लेते हैं, तो आपके साल का इनकम कैसे हो जाएगा, 8 लाख नहीं होगा ना। तो पूरा एवरेज कैलकुलेट किया जाता है, उसके बाद पूरा पूरा जो है ऐड करके कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। पर यहाँ पर आपको 2025 में बनवा रहे हैं तो 25 का नहीं देना है। अगर हाँ, अगर 2025 में आप 31 मार्च के बाद बनवा रहे हैं, यानी 1 अप्रैल 2025 से बनवा रहे हैं, तब तो यहाँ पे आप जो है 24-25 दे सकते हैं। यहाँ पर आप 24-25 देंगे अगर आप 1 अप्रैल के बाद बनवाएंगे। लेकिन जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर है अभी, अगर जनवरी की बात करता हूँ, तो क्योंकि मार्च अभी ख़त्म नहीं हुआ है, 1 अप्रैल आया नहीं है, तो मेरे लास्ट वाला कौन सा होगा, 24-25 के पहले क्या होगा, 24-25 के पहले होगा 23 और 24। तो यहाँ पे आपका 2023 और 24 होगा, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, यहीं पे सारी कन्फ्यूज़न यहीं पे होती है। 2023 और 24 ही होगा, भले ही आपके सर्टिफिकेट पे 2025 और 26 लिखा गया है। देखने में तो आपको ऐसे लगेगा 23, 24, 25, 26 2 साल कैसे आ गया, नहीं, लेकिन ये चीज़ यही होगी। हाँ, अगर 1 अप्रैल के बाद आप बनाते हैं तब यहाँ जा कर के क्या हो जाएगा, 2025 और 2026, नहीं यहाँ नहीं, तो यहाँ होगा आपका 2024 2025, यानी 24-25 खत्म हो गया एक फाइनेंशियल ईयर। तो आपको रीसेंट जो लास्ट में फाइनेंशियल ईयर बीत चुका है वही लिखना है। यही इसी दोनों जगह सबसे ज़्यादा मिस्टेक होती है, एक वैलिड फॉर ईयर और एक यहाँ पे। और एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि किसी भी प्रकार की ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए। फॉर्म लीजिए, 4-5 फॉर्म लीजिए, 10 फॉर्म लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, उसको बढ़िया मोटे पेपर में निकलवाइए, 10 बार भरिए अच्छी तरीके से,
अच्छे जब आपका भर उठे सही से, जब फिल ऑफ हो जाए तब आप उसको लेके जाके साइन करवाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे अपना नाम लिख दीजिए, बिलोंग करते हैं आप किस कास्ट से, ठीक है, वो आपको लिख देना है। और फिर इधर आपका यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको एक फ़ोटो चिपका देनी है और लेके जाना है तहसीलदार। देखिए अगर आप गांव में रहते हैं, उत्तर प्रदेश में रहते हैं, तो तहसीलदार जो आपके हैं कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, वो इसमें सिग्नेचर कर सकते हैं। वो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। फॉर एग्जांपल देखिए EWS का FAQ है, और अभी प्रीलिम्स के भी आ रहे हैं, तो उसकी मैं वीडियो बना दूंगा कि प्रीलिम्स का आप कैसे भर सकते हैं फॉर्म। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले नीचे आते हैं, ये देखिए एलिजिबल अलाउड अप्लाई, तो यस प्रोवाइडेड अदरवाइज फुलफिल। यहाँ पर एक चीज़ आपको नीचे देखने को मिलेगी कि कौन कौन से जगह से आप इसको देखिए, हु आर द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ठीक है। तो यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हैं, हु आर द कॉम्पिटेंट टू इशू इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट। EWS में इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट वो आपका जो मैंने दिखाया वही है, ठीक है, कोई इसमें डरने वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे देखिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, फर्स्ट क्लास स्टिपेंडियरी मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, तालुक मजिस्ट्रेट। और यहाँ पर आप देखें गाँव में रहते हैं स्पेशली उत्तर प्रदेश में, तो यहाँ पर तहसीलदार होते हैं, ये देखिए तहसीलदार, ठीक है। तो इनका नाम है रेवेन्यू ऑफिसर नॉट बिलो, यानी तहसीलदार के नीचे नहीं, जैसे आपका तहसीलदार के नीचे भी होते हैं उनसे नहीं कराना है, एटलीस्ट तहसीलदार आपका होना चाहिए। SDM से करवा ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। CDO से करवा ले रहे हैं, वो भी जो है मजिस्ट्रेट है भाई, उससे भी हो जाएगा। ADM से करवाइए, उससे भी हो जाएगा। यानी आपके SDM के ऊपर कोई भी हो उससे करवा लीजिएगा, और आपके तहसीलदार के ऊपर कोई भी हो रेवेन्यू ऑफिसर में, उससे करवा लीजिएगा। फिर ये सब डिविजनल ऑफिसर ऑफ द एरिया कैंडिडेट, यानी सब डिविजनल ऑफिसर से भी करा सकते हैं उस एरिया में जहां आप रहते हैं, आपकी फैमिली रहती है। और एडमिनिस्ट्रेटर या सेक्रेटरी टू द एडमिनिस्ट्रेटर, आप या तो एडमिनिस्ट्रेटर से करवाइए या सेक्रेटरी से करवा सकते हैं अगर आप लक्षद्वीप में रहते हैं। तो ये चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। यानी अगर आप यहाँ पे हैं, बहुत कन्फ्यूज़न होती है कि तहसीलदार से करवाएं या नहीं करवाएं, तो तहसीलदार आपकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, क्योंकि ये ऑफिशियल FAQ है जो कि मैंने UPSC की वेबसाइट से डाउनलोड करा है, तो इसमें कोई भी समस्या नहीं होगी दोस्तों। ईजिली आप बिना किसी प्रॉब्लम के अपने फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। दो कुछ चीज़ें का जो कि आपको ध्यान देना है दोस्तों, वो आपको इन बातों का ध्यान देना है कि ये देखिए यहाँ पर आपका जो डेट और ये है सर्टिफिकेट नंबर, ये आपका वो ऑफिशियली जिस दिन बनेगी उसी दिन देंगे, तो वहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। वो जब बनवाएंगे आप, तो वो जो आपकी अथॉरिटी जिससे बनवा रहे हैं वो अपने आप इसको फिलअप कर देंगे। ईयर आपको ध्यान देना है, और एक चीज़ और ध्यान देना है, 1 अप्रैल 2025 के बाद अगर बनवाएंगे तो आपका 23-24 फाइनेंशियल ईयर लगेगा, 25-26 नहीं लगेगा। कभी भी फाइनेंशियल ईयर आगे का नहीं लगता, जो बीत चुका है उसी का लगता है। तो ये चीज़ आपको डेफिनेटली ध्यान देनी है फॉर श्योर, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। बाकी इसके अलावा आपको और कुछ भी नहीं चाहिए। हाँ, इससे पहले आपको एक काम और कराना है कि आपको जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है या फिर पोर्टल जो भी आपके स्टेट में चलता हो, वहाँ पर जा कर के आपको अपना इनकम सर्टिफिकेट बनवा लेना है, ठीक है। इनकम सर्टिफिकेट आपको बनवा लेना है, जो कि आपके लेखपाल से बन जाएगा अगर आप यूपी में हैं। तो ये आपको ऑनलाइन ही करना पड़ेगा, 6-7 दिन की प्रोसेस है, ऑनलाइन ही सारी चीज़ हो जाती है। साइबर कैफ़े पे आप चले जाएंगे, वहाँ पे जो भी ऑथराइज हैं वो आपको फिलअप कर देते हैं एजेंट्स, तो वहाँ पर आपका काम हो जाएगा, आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। एक रेजिडेंस सर्टिफिकेट दोनों बनवा लीजिएगा आप, यानी निवास प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र, दोनों चीज़ आप बनवा लीजिएगा, तभी आपका EWS सर्टिफिकेट वेरीफाई होगा और वो बन जाएगा जब आप लेके जाएंगे उसको साइन कराने के लिए। तो बस ये सिंपल सी प्रोसेस है दोस्तों। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और EWS के लिए फॉर्म फिलिंग और आपके UPSC प्रीलिम्स के लिए फॉर्म फिलिंग की वीडियो भी आ रही है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।